दर्द का रिश्ता होता है। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैं इस घर के संस्कारों को मिटने नहीं दूंगी। ये क्या नाटक लगा के रखा है तुमने? माँ, ये कोई नाटक नहीं, सुरभि के साथ मेरी शादी हुई वो नाटक था। तुम अपनी औकात भूल रही हो सुरभि। तुम्हारी औकात बहुत अच्छे से समझ गई कि तुम कितनी गिरी हुई हो। वैभव और शिखा गए क्या? मुझे क्या पता, मैं तो अभी आया हूं। क्यों, शिखा आज भी आई है? हाँ, आई तो है। देखिए, वैभव को आपको समझाना होगा, वो जो कुछ भी कर रहा है ना, वो गलत है। क्या समझाऊं उसे कि वो मुकुंद प्रसाद चौरसिया को मजबूर करना छोड़ दे, माँ को वापस लाने की कोशिश करना छोड़ दे? किसी भी अच्छे काम के लिए बुराई का सहारा लिया जाए, ये अच्छा नहीं होता। और वैभव जो कुछ भी कर रहा है वो ठीक नहीं कर रहा। तुम्हारा इंतजार कर रही थी शिखा, और इस वक्त तुम्हें यहां देखकर तुम्हारे बारे में कोई भी गलत ही सोच सकता है। तुम एक लड़की हो और तुम्हें अपनी मर्यादा का ख्याल होना चाहिए। आप मुझ पर उंगली उठा रही हैं आंटी, मुझ पर? और उस लड़की के बारे में आप क्या कहेंगी जो धोखे से इस घर में आई है? सबसे पहले तो आप उसे धक्के मार के इस घर से निकालिए। अगर वो लड़की गलत है तो उसे इसकी सजा जरूर मिलेगी। हो सकता है उसे इस घर से जाना भी पड़ जाए। लेकिन शिखा, तुम्हें इस घर में उसके जाने के बाद कदम रखना चाहिए। और तुम्हें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि फिलहाल वो ही इस घर की बहू है। माँ, आप शिखा का इंसल्ट कर रही हैं। ये ठीक नहीं है। एक तरफ वो सुरभि ना जाने क्या क्या कह रही, और आप भी शिखा को ही मर्यादा में रहने की सलाह दे रही हैं। वैभव, तुम भूल रहे हो कि तुम अपनी माँ से बात कर रहे हो। वैभव, अगर तुम माँ जी को वापस लाने के लिए ये नाटक कर रहे हो ना, तो बंद करो ये नाटक। इस घर के मान सम्मान और संस्कार को खोकर अगर हम माँ जी को वापस ले भी आए तो खुश नहीं होंगी वो, अफसोस होगा उन्हें। आपका उस लड़की के साथ रिश्ता क्या है? बस यही ना कि एक नाटक हुआ और उसे एक बहू का दर्जा दे दिया गया। पर सच तो यह है कि वैभव मुझसे प्यार करता है। आप मुझे अपना फोन दीजिए। दीजिए। हेलो। हेलो, कालरा साहब। जी, मैं मिसेस अमरनाथ बोल रही हूँ। हाँ भाभी जी, नमस्ते। कहिए, कैसे याद किया आपने? आपकी बेटी ने मुझे आपकी याद दिला दी। क्या कह रही हैं आप? मैंने सुना तो था कालरा साहब कि आपने अपनी बेटी को बड़े नाजों से पाला है। माँ और बाप दोनों का प्यार दिया है,
लेकिन अफसोस, आप अपनी बेटी को वो संस्कार नहीं दे पाए जो एक माँ ही अपनी बेटी को दे सकती है। क्या बकवास कर रही हैं आप? आपने अपनी बेटी को कॉलेज की शिक्षा तो दिला दी, काश आप अपनी बेटी को भारतीय मर्यादाओं और संस्कारों की थोड़ी सी शिक्षा और दिला देते। तो आज आपकी ये बेटी मेरे शादीशुदा बेटे के साथ नहीं होती। तो क्या ताना देने के लिए आपने मुझे फोन किया? फिलहाल तो ये आपके और मेरे बीच की बात है। आप अपनी बेटी को समझा जरूर दीजिएगा कि भारतीय संस्कार और मर्यादा किसे कहते हैं। फोन रखती हूँ। धन्यवाद। श्रावणी, तुम्हें कालरा से बात करने की क्या जरूरत थी? मैं था ना, मैं बात करता। आपकी आंखों पर तो गलतफहमी की धुंध छाई हुई है, लेकिन मेरा ये मानना है कि हम अपने संस्कारों को खोकर कुछ हासिल नहीं कर सकते। कालरा साहब को उसकी बेटी के बारे में पता होना जरूरी था, सो मैंने किया। तुमने वैभव की माँ से बात की? क्या कहा उन्होंने? घर तो एक है, लेकिन उसमें रहने वालों की सोच अलग है। एक वैभव है जो सुरभि का दुश्मन बना हुआ है। हर वैभव की माँ रिश्तों को संभालने की कोशिश करती है। आपको इस बात की परेशानी है ना कि कहीं बाकीलाल को पता ना लग जाए, तो बाकीलाल को कुछ पता नहीं लगेगा। लोग चाहे कुछ भी कहें, हमें अपनों की खुशियों को बचाने का अधिकार है। हम सुरभि की खुशियों को बचाने की कोशिश तो कर सकते हैं ना। पति पत्नी के संबंध एक बार बिगड़ने लगे तो बिगड़ते ही चले जाते हैं। आज उन्हें संभालने की जरूरत है। आप ठीक कहती हैं माँ। बस यही सोचकर मैं भी वहां गया था। ठीक है बेटा, मैं तुम लोगों के कदम नहीं रोकना चाहता। मैं तुम लोगों पर किसी भी तरह की कोई बंदिश नहीं लगाना चाहता, क्योंकि चाहता तो मैं भी यही हूं कि सुरभि की खुशियों के साथ कोई समझौता ना किया जाए। पापा, हम लोग उम्मीद तो कर सकते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन वहां वैभव के अंदर जो बात मैंने देखी है वो परेशान करने वाली है। मां, वैभव के दिल में सुरभि के लिए जरा सा भी प्यार नहीं है, और सुरभि भी कह रही थी कि वैभव कहता रहता है कि वो सब नाटक था। शादी कोई नाटक नहीं होता चंदन। शादी तो जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत होती है, जो जिंदगी को आबाद करती है। और वैभव को ऐसे नाटक कहकर सुरभि की जिंदगी बर्बाद करने का कोई हक नहीं है।
भावना, मैं खामोश हूं इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने लड़ने का हौसला खो दिया। मुझे इंतजार है तो बस माता जी क्या नहीं। एक बार माता जी आ जाएं और उनका पता चल जाए, फिर मैं टंके की चोट पर वैभव और उसके घर वालों से जाकर बात करूंगा। अमरनाथ के घर की ईंट से ईंट बजाकर रख दूंगा मैं। किसी की हिम्मत नहीं है जो हमारी सुरभि की खुशियों के साथ खिलवाड़ करे। पापा, अगर वक्त के साथ दिल के जज्बात मिट जाएं, अगर दिल की मोहब्बत नफरत में बदल जाए, तो जिंदगी भर साथ निभाने की बात तो बेमानी हो जाती है। हमें जो भी करना है अभी करना आपका। तुम्हें मालूम है वैभव की माँ का फोन आया था? मालूम है पापा, वो मेरे और वैभव के बीच में दीवार बनने की कोशिश कर रही है। उस पूरे घर में एक वही है जिन्हें वो पीलीभीत से आई हुई लड़की अच्छी लगती है। बहुत बड़ी बड़ी बातें की उन्होंने आज। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि उनके सवालों का जवाब मैं कैसे दूं। उनके सवालों का जवाब तो एक ही है पापा, कि मैं हर हाल में उस घर की बहू बनूं, क्योंकि उस घर की बहू बनके ही मैं उनके सवालों का जवाब दे सकती हूँ। उन्होंने तुम्हारा ही नहीं बल्कि मेरा भी अपमान किया है, और मेरा मानना यह है कि उनके सामने ऐसी हालात पैदा कर दूं कि वो खुद चल करके हमारे घर आए और तुम्हारे रिश्ते की बात करें और तुम उस घर में बहू बन करके जाओ। चाहे जो भी हो पापा, लेकिन यही होना चाहिए, यही होना चाहिए। आज का ये अपमान मैं भूल नहीं सकती। आज वो औरत उस घर की मालकिन बनी बैठी है ना, उससे उसके बेटे को छीन लूंगी मैं। मेरे दिल को सुकून उसी दिन मिलेगा जिस दिन श्रावणी को उस घर से धक्के देकर बाहर निकालूंगी मैं। आज तो उसकी सास वृद्धाश्रम में रह रही थी ना, इसे भी मैंने बाकी की जिंदगी वृद्धाश्रम में गुजारने के लिए मजबूर नहीं किया, तो मेरा नाम भी शिखा नहीं। हाय। तो बताइए, किस लिए मिलना चाहती थी आप मुझे? आपको मालूम है मेरी उम्र कितनी है? उम्र? हाँ हाँ, उम्र पूछ रही हूँ। यही कोई 18 से 20-22 साल के बीच। अच्छा, मैं बूढ़ी तो नहीं हूँ ना? अरे बिल्कुल नहीं। तो फिर तुमने आप क्या लगा रखा है? तुम भी तो बोल सकते हो। अच्छा ठीक है, मुझे लगा शायद अपनी उम्र पूछने के लिए बुलाया है मुझे। नहीं नहीं। अच्छा ये बताओ, दिल्ली की ट्रिप कैसी रही? अच्छा था, जिस काम के लिए गया था वो काम पूरा करके आ गया। ओके, किस काम के लिए गए थे वैसे? हाँ, कोई जरूरी काम। जरूरी काम का कोई नाम तो होता है ना। ओके, तुम्हें नहीं बताना तो मत बताओ। ये तो बताओ तुम्हारे घर में कौन कौन है? मेरे घर में माँ है, पापा है, दादी माँ। ये मैं खुद कह रही हूँ, क्योंकि अगर फूफा जी इतने ही ईमानदार तो बाकी की जमीन वो अपने पास लेकर क्यों बैठे? दर्द का रिश्ता
होता है। माँ है, पापा है, दादी माँ। क्या हुआ, बोलते बोलते रुक क्यों गए? माँ है, पापा है, दादी माँ है, और कौन कौन है? दादी माँ अभी नहीं है, कुछ दिन पहले थी। कुछ दिन पहले थी मतलब अब नहीं है? अरे नहीं नहीं, दादी माँ अच्छी हैं, सही सलामत, लेकिन कहाँ है पता नहीं। मतलब तुम्हारी दादी माँ कहाँ है ये तुम्हें नहीं पता? हाँ, सच तो यही है, कहीं खो गई है मेरी दादी माँ। ओके। अच्छा, मेरे घर में कौन कौन है नहीं पूछोगे? तुम भी बता दो। मेरे घर में मैं हूँ, मेरे भैया हैं, बस। और वो चाहते हैं कि मेरी शादी जल्दी से जल्दी हो जाए। हाँ, ठीक तो है। लेकिन वो चाहते हैं कि लड़का हरिद्वार का हो, अपने माँ बाप का इकलौता लड़का हो, सीधा साधा हो, शरीफ सा हो और कम बोलता हो, जैसे तुम। क्या? हाँ, तुम ही तो हो। खैर छोड़ो, ये बताओ कि तुमने किस लिए बुलाया मुझे? यहाँ किस लिए बुलाया मतलब? यही बात करने के लिए तो बुलाया। मैं तुमसे यही कहना चाहती हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। हेलो सुरभि। नमस्ते बुआ जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। जिंदगी में मेरी तो कोई ख्वाहिश नहीं है, बस इतनी ख्वाहिश है कि तुम लोगों का सपना कभी ना टूटे। और इसीलिए आपने माँ जी को फोन किया था? माँ जी ने आपके फोन के बारे में किसी और को तो नहीं बताया, लेकिन वो मुझे जरूर बता रही थी। बुआ, आपने जो भी बातें की बहुत अच्छा किया। चंदन भैया यहाँ आए थे, उन्होंने जो बातें की उन्होंने भी बहुत अच्छा किया। लेकिन सबके मन में जो सवाल उठ रहा है उसका जवाब नहीं है किसी के पास। कैसा सवाल सुरभि? यही सवाल बुआ कि बाकी बची हुई जमीन जो फूफा जी के पास है, उसके बारे में फूफा जी क्या सोचते हैं? क्या वो बाकी की जमीन भी बाकीलाल ने अपने नाम पर करने के लिए कहा है? ये तुमसे किसने कहा? किसी ने नहीं कहा बुआ, ये मैं खुद कह रही हूँ। क्योंकि अगर फूफा जी इतने ही ईमानदार तो बाकी की जमीन वो अपने पास लेकर क्यों बैठे? जरूर बाकीलाल ने उन्हें मजबूर किया होगा कि वो बाकी की जमीन भी उनके नाम कर दे। नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने केवल 20 एकड़ जमीन अपने नाम करने के लिए कहा था और वो कर दी। तो फिर बाकी बची हुई जमीन का फूफा जी क्या करेंगे? वो यहाँ रह रहकर यही सवाल उठाया जा रहा है कि अगर फूफा जी की नीयत उस जमीन पर नहीं है तो फिर वो बाकी बची हुई जमीन के कागजात लेकर यहाँ क्यों नहीं आ जाते?
खुद को ईमानदार साबित करने के लिए इससे बढ़िया तरीका तो कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सचमुच फूफा जी वो जमीन वापस करना चाहते हैं? सुरभि, तुम भी उन पे शक कर रही हो? नहीं बुआ, लेकिन मेरे पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं है। सच ये है सुरभि कि बाके लाल ने तेरे फूफा जी को सबकी नजर में बुरा साबित किया है और ये भी धमकी दी है कि वो किसी की नजर में अपने आप को अच्छा साबित ना करे। वो डरा हुआ है सुरभि, उसे डर है कि कहीं दोनों खानदान एक हो गए तो उसके लिए मुश्किल पैदा ना हो जाए। इसीलिए तो बुआ फूफा जी को अपनी ईमानदारी साबित करनी होगी। फिर माँ जी का क्या होगा? कुछ नहीं होगा बुआ दादी माँ को। बाकी लाल दादी माँ को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि अगर दादी माँ को नुकसान पहुंचाया तो सबको मजबूर करने का उनके पास कोई तरीका नहीं रह जाएगा और बाकी बची हुई जमीन उनके नाम पर कभी नहीं हो पाएगी। अगर तुम्हारी माँ को इस बात का एहसास होता कि तुम मुझसे प्यार करते हो, मुझसे, तो फिर वो हरगिज ऐसा बर्ताव नहीं करती जैसा उन्होंने कल किया। दर्द का रिश्ता होता है। क्या हुआ शिखा? वैभव, आज मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है क्योंकि आज मैं तुमसे साफ साफ बात करना चाहती हूँ। क्या साफ साफ बात करने के लिए कुछ बचा है हमारे बीच, या कोई ऐसी बात है जिसे हमें साफ साफ करनी चाहिए? देखो शिखा, ये तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं सुरभि से नहीं, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। तो फिर तुम्हारे इस प्यार का एहसास तुम्हारे घर वालों को क्यों नहीं है? तुम्हारी माँ को क्यों नहीं है? और अगर तुम्हारी माँ को इस बात का एहसास होता कि तुम मुझसे प्यार करते हो, मुझसे, तो फिर वो हरगिज ऐसा बर्ताव नहीं करती जैसा उन्होंने कल किया। देखो शिखा, माँ की सोच थोड़ी अलग है, उनकी सोच थोड़ी पुरानी है। तो फिर वो अपनी सोच को हम पर क्यों थोप रही है? अगर हम दोनों साथ रहना चाहते हैं तो उन्हें इस बात का ख्याल होना चाहिए। उन्हें तो ना तुम्हारे प्यार का ख्याल है और ना ही इस बात का कि मैंने तुम्हारी कितनी मदद की है। क्या कुछ नहीं किया है मैंने तुम्हारे लिए? देखो शिखा, मुझे तो एहसास है ना, और घर का माहौल तो देख ही रहे हो तुम, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा और घर के सभी लोग मेरे साथ। बस एक माँ ही है जिसकी सोच थोड़ी बटी हुई है, लेकिन एक दिन उन्हें भी एहसास हो जाएगा कि सुरभि क्या चीज है, फिर वो खुद तुम्हें घर में बुला ले। लेकिन कब वैभव, कब? तुम इतना डरते क्यों हो? ये वो मोबाइल है जो मैंने मंगाकर सुरभि को दिया था, लेकिन मैंने चुपचाप बिना किसी को बताए इसका कॉल रिकॉर्डिंग एक्टिवेट कर दिया था। और अब बाके लाल को उसी के चाल से जवाब दिया जाएगा। आज तक उसने हमारी कमजोरी का फायदा उठाया है, लेकिन अब हम उसकी कमजोरी का फायदा उठाएंगे।